नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हम सबके जीवन का, हम सबको, आपको, मुझे और हम सबको, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी कायनात को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब हम स्वतंत्रता दिवस साथ में मनाएंगे तो हम अपने आप को कई और बेड़ियों से, जिनमें हमने स्वयं को भी जकड़ रखा है, उससे भी आज़ाद करेंगे। वो बेड़ियाँ निराशा की हो सकती हैं, अत्यधिक सोच की हो सकती हैं, चिंता की हो सकती हैं, अवसाद की हो सकती हैं, हिचकिचाहट की हो सकती हैं, कुछ ना कर पाने की जो तड़प आपके अंदर आपको बेचैन करती है, उस बेचैनी की हो सकती हैं। इन सभी बेड़ियों से अपने आप को रिहा कीजिए और एक मकसद बनाइए अपने जीवन का कि आज़ादी के दिन स्वयं के मन और शरीर से जो भी विकार हैं उनसे भी हम आज़ादी पाएं। आज़ादी की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जानने वाले हैं कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व होता है। लर्निंग, एजुकेशन में लर्निंग किस तरीके से इम्प्रूव होती है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर अधिगम से लर्निंग का विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस किया जाए, इनसाइट थ्योरी के माध्यम से यदि हम कुछ सीखते हैं, उसका एनालाइजेशन अगर किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए, समस्या की खोज करना, सबसे पहली बात, हम समस्या की खोज करते हैं। यह समस्या अगर हमारे सामने है तो हम उस समस्या के विषय में ये जांच परत ज़रूर करते हैं कि आखिरकार, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो या तो हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए, समस्या, या हम किसी समस्या में फंस जाएं, पहली चीज़। दूसरा स्टेप होता है कि आपको हिचकिचाहट होती है। अच्छा, यहाँ हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं, कभी भी किसी भी समस्या से जब हम निकलना चाहते हैं, या जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारी गिर गई है और हमें उसे उठाना है, तो जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो हमारे मन में अनायास ये विचार ज़रूर आता है कि पता नहीं ये प्रयास पूरा होगा भी या नहीं होगा। ये वस्तु जिसकी सहायता से हम उस पर्टिकुलर गिरी हुई चीज़ को उठाना चाहते हैं, ये वस्तु हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं आएगी। जब इस तरीके के विचार आते हैं और वो विचार आपके मन में यदि आंशिक भी, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट लेकर आते हैं, हेजिटेशन लेकर आते हैं, रुकावट लेके आते हैं, तो वो हेजिटेशन ये है। तो हिचकिचाहट आएगी, फिर आप थोड़ा सा विश्राम, आप एनालाइज करेंगे उस सिचुएशन को, आप सोचेंगे, अपने आप को समय देंगे, और उसके बाद फिर आप एकाग्रचित होकर फिर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करके उस समस्या का समाधान करने में जुट जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट।